خشوا 22 महीने से जारी इजराइल हमास संघर्ष में गाजा की स्थिति गंभीर है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। पहले गाजा शहर पर ऑफेंसिव हमला करने और उस पर कब्जा करने के आदेश दिए और फिर अब कह रहे हैं कि उन्हें बंधकों की अदला बदली पर बातचीत करनी है। बता दें कि नेतन्याहू लगातार इजरायली जनता के जरिए प्रेशर उन पर बन रहा है कि वो इस जंग को रोक दें और बंधकों को रिहा कराएं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लें। दरअसल नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बचे हुए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत बातचीत शुरू हो। यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की योजना को मंजूरी दी। इन सैनिकों को गाजा सिटी में हमास के अंतिम बड़े ठिकानों पर कब्जा करने के लिए तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, और 20,000 की सेवा अवधि बढ़ाने की योजना बनाई गई है। ऐसे में फिलहाल इजराइल की सेना गाजा सिटी के जैतून और जबालिया जैसे इलाकों में सीमित कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और फिर से हमास के लड़ाके सक्रिय हो गए हैं। इस बीच नेतन्याहू का मकसद साफ पता चलता है कि वो चाहते हैं कि पहले बंधकों को रिहा कराया जाए और फिर हमास पर फ्लेश धावा बोला जाए ताकि वह गाजा पर कब्जा कर सके। फिलहाल उनके आड़े बंधक आ रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कोई भी बंधक जिंदा न बच पाए। बहरहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा शहर पर नियंत्रण करने और हमास को हराने के लिए आईडीएफ की योजना को मंजूरी देने के लिए गाजा डिवीजन पहुंचे हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि मैंने आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना की गाजा सिटी पर कंट्रोल करने और हमास को हराने की योजनाओं को मंजूरी दी है। साथ ही मैंने निर्देश दिए हैं कि सभी बंधकों को रिहा करा जाए और युद्ध की समाप्ति के लिए इजराइल के अनुकूल शर्तों पर तुरंत बातचीत शुरू की जाए। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने रिजर्व सैनिकों और नियमित सेना की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा है कि ये दोनों लक्ष्य हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों की रिहाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बता दें कि हाल के दिनों में मध्यस्थ देशों को इजराइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार था, जबकि हमास ने इसी हफ्ते सीजफायर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हमास फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है जिसे खत्म करने का संकल्प लेकर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक ऑपरेशन अल अस्का फ्लड लॉन्च करके इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1100 से ज़्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक मारे जाने का दावा हुआ। वहीं दूसरी तरफ इनमें से भी 815 नागरिक थे। वहीं हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया। हमास ने हमले के बाद बयान जारी किया कि अल अक्सा मस्जिद पर हमले के जवाब में इजराइल पर हमला किया गया है। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी कि गाजा में अकाल और भुखमरी फैल गई है। गाजा में भुखमरी के बीच इजरायली हमलों में गुरुवार को ही गाजा में कम से कम 36 फिलिस्तीनी मारे गए। संभावित नए हमले से और ज़्यादा मौतें और विस्थापन हो सकते हैं। गाजा के 75% हिस्से पर इजरायली नियंत्रण होने का दावा है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि गाजा में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में लोगों को डर है कि नया हमला अभी जीवित बचे लगभग 20 बंधकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब इस बीच समझिए कि युद्ध विराम के प्रस्ताव की पूरी गणित क्या है। तो बात अगर युद्ध विराम को लेकर करें, नए प्रस्ताव को लेकर करें, तो ये नया प्रस्ताव पहले उसी प्रस्ताव जैसा है जिसे इजराइल पहले स्वीकार कर चुका था, लेकिन बाद में बातचीत रुक गई। इस प्रस्ताव में कुछ बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, इजरायली सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया और अस्थायी युद्ध विराम पर भविष्य की बातचीत शामिल रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।